ये वीडियो उन सब स्टूडेंट के लिए जो नीट के लिए सीरियस है। आप सभी को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एक फ्री टेस्ट सीरीज चैलेंज एक्सेप्ट करना है, जो कि 10 डेज का चैलेंज होने वाला है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ आप ही के पास है। जब तक आप उस रास्ते में चलोगे नहीं, तब तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगले 6 मंथ्स के लिए पूरी तरह से आप गायब हो जाओ। लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट से फर्क पड़ता है तो आपको रिजल्ट दिखाना है, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स है। तो अभी भी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट पूछते हैं कि क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रिपरेशन करके नीट 2025 क्रैक करना पॉसिबल है, वो भी जीरो से। जबकि वो लोग बिल्कुल जीरो में नहीं है, ऑलरेडी बहुत टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था, लेकिन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करने की वजह से अभी ऑलमोस्ट जीरो में आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल वे से समझाऊंगा, फिर आप डिसाइड करना पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें आपको मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा। बट ये वीडियो उन सब स्टूडेंट के लिए जो नीट के लिए सीरियस है, क्योंकि इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो भाई तुम नीट के लिए सीरियस नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर समझ जाते हो तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या एक्चुअली में पॉसिबल है? तो आगे जो बताऊंगा अच्छे से समझना, फिर डिसाइड करना पॉसिबल है कि नहीं। अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज ये समझो कि आपके मन में ये सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि अब तक आपने प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया था, या फिर टाइम कम लग रहा है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो। जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप डाउट में हो, पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत कोई कहता है नहीं हो पाएगा, बहुत कोई कहता है हो पाएगा, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो। इस वजह से अभी तक आप प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं कर पाए हो। उसी के साथ अभी तक आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो चुके हो, कैसे करूँ, क्या करूँ। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप एडिक्टेड हो कुछ चीज़ों से, या फिर डिस्ट्रैक्शन है आपका बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका टाइम जाता है, जिस वजह से टाइम मैनेज नहीं होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। तो आगे जो कुछ भी मैं बताऊंगा अच्छे से समझना, फिर आपको समझ आएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज, टोटल 79 चैप्टर्स हैं, जिसमें से बायो के 32 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 19 चैप्टर्स और फिजिक्स के 28 चैप्टर्स हैं। बट फिजिक्स ही मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वीक है। जब स्टार्ट करता स्टडी, फिजिक्स का कुछ समझ नहीं आता है, जिस वजह से स्टडी छोड़ देता है, क्योंकि हो नहीं पाता है और दिमाग गर्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन आगे आपको पता चल जाएगा। और अभी आपके पास टोटल 6 मंथ्स है, बट 79 चैप्टर्स किसी भी हाल में टारगेट नहीं रखना है इनिशियली। अभी जब आप स्टार्ट करोगे, पहले 50 चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट रखना है, फिर आप टारगेट को बढ़ा के 60 कर दोगे। अब सब्जेक्ट अप्रोच की बात करूं, बायो में आपको फुल ही टारगेट रखना है, बट जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी अभी फर्स्ट महीने में तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप पढ़ना छोड़ दोगे। तो ये गलती नहीं करना है। केमिस्ट्री फुल करना है, बट फिजिकल केमिस्ट्री आपको इनिशियली करना ही नहीं है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री कब करना है आगे पता चल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ही करना है, बट कैसे करना है आगे बताऊंगा। फिजिक्स के बारे में अगर बात करूं तो फिजिक्स के बारे में टाइम आप भूल जाओ कि 6 मंथ्स ही बचा हुआ है, कैसे होगा, फिजिक्स तो इतना बड़ा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं तो वीक हूं, ये सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे आपको बेबी स्टेप्स लेना है, यानी कि आपको जड़ को मजबूत करना है, फिर डे बाय डे आप इंप्रूव कर पाओगे। बट फिजिक्स में आपको 24 चैप्टर्स ही करना है, ज्यादा नहीं करना। ईजी वाले चैप्टर्स के लिए एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एक फ्री टेस्ट सीरीज। आप कैसे एक्सेस कर सकते हो आगे बताऊंगा। उससे पहले टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, चाहे आप जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन नीट के लिए प्रॉपर्ली तभी प्रिपेयर हो पाओगे जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट को एनालिसिस करोगे, अपने मिस्टेक्स पे काम करोगे, फिर इंप्रूवमेंट करोगे। अब इस चीज में हेल्प कर सकता है आपको टेस्ट बुक पास प्रो, जिस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जो 139 प्लस टेस्ट मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल जी मेंस के इंटरफेस की तरह होने वाला है। उसी तरह से आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें से आपको जो 90 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, 44 प्लस पीवाईपीज मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो 20 प्लस जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और हर एक टेस्ट का आपको जो है डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, और साथ ही साथ आपको जो डिटेल एनालिसिस की मिल जाएगा, जिसके बाद अपने मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल नीट के लेवल का होने वाला है। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टेस्ट को आप फ्री में 1 महीने के लिए एक्सेस कर सकते हो, अगर आप मेरा कूपन कोड आर्यन गिफ्ट यूज करते हो। और 1 महीने के बाद 1 रुपए से भी कम में भी इस टेस्ट को पर डे के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में मिलने वाला है। इतने कम प्राइस में कोई भी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला नहीं है, और इतना बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो या फिर फ्री में एक्सेस चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ कूपन कोड भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो जरूर जाके एक बार देख लेना किस लेवल का टेस्ट होने वाला है ये। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टोटल आपको 660 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट रखना है। इस बार कट ऑफ थोड़ा लो होने के चांसेस है, लेकिन फिर भी आपको 660 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट रखना है। और ये ऑनेस्टली अगर सब कुछ फॉलो करते हो, मेहनत करते हो, तो पॉसिबल हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने टारगेट डिसाइड कर लिया और सोचे कि हो जाएगा, नहीं, मेहनत करना होगा। इसमें से आपको बायोलॉजी में 360 लाने की कोशिश करना है, जो कि पॉसिबल है सही अप्रोच से, या फिर 380 तो आप किसी भी हाल में लेके आओगे ही। केमिस्ट्री में आपको 170 प्लस लाने की कोशिश करना है, और फिजिक्स में 140 प्लस लाना पॉसिबल है, क्योंकि 120 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन तो इजी टाइप के ही आते हैं। अब ये सब चीज आप तभी पॉसिबल कर पाओगे जब आप 13-14 आवर्स रेगुलर बेसिस पे स्टडी करोगे, इंक्लूडिंग लेक्चर। अब इतना आवर्स कैसे करोगे, अभी तो कम ही कर पाते हो, आगे जो बताऊंगा उससे समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको प्रॉपर कंसिस्टेंट रहने के लिए, ज्यादा स्टडी करने के लिए, सब कुछ के लिए आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है, जो कि 10 डेज का चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर का जितना डेज बचा हुआ है, इन डेज में आपको ये सब कुछ कर लेना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। ये
10 डेज का चैलेंज आपको किसी भी हाल में एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका कोई और हेल्प नहीं कर सकता, आपका सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ आप ही के पास है। कोई रास्ता बताएगा, जब तक आप उस रास्ते में चलोगे नहीं तब तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपका सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक माइंडसेट बना लेना होगा कि यार मुझे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है और मुझे मेहनत करना है, नीट क्रैक करना है। और नीट के लिए सीरियस हो तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करना है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, स्टडी नहीं कर पाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता है, जो भी है उस रीजन को लिखो। क्यों नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम्स लिखो, उसका रीजन लिखो, फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अपनी तरफ से, कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ताकि मैं सही ट्रैक पे चल पाऊं। अगर इसमें मेरा हेल्प चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ आपको अपना लेवल देखना है कि अभी आप 0 पे हो, 10% पे हो। आपको विद इन 10 डेज अपना लेवल इंक्रीज करना है। बेसिक्स आपको ऑलमोस्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। और रेगुलर स्टडी के लिए, कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे टेबल शेयर कर रखा है, उस टेबल को रेगुलर मैनेज करना है। उसी के साथ नीट क्रैक करने का रीजन क्या है, रीजन ऐसा होना चाहिए जो आपको पुश करे रेगुलर प्रिपरेशन के लिए। उस रीजन को लिखो। नेक्स्ट 10 डेज तक आपको उस रीजन को रेगुलर बेसिस पे याद करना है सुबह उठ के ही, कि इस रीजन की वजह से मुझे नीट क्रैक करना है। अगले 6 मंथ्स के लिए पूरी तरह से आप गायब हो जाओ कि मुझे नीट क्रैक करना है। दुनियादारी, दोस्ती सब कुछ भूल जाओ, बस आपका एक ही फोकस रहेगा, वो होगा आपका नीट क्रैक करना। इस टारगेट के ऊपर पूरी तरह से अगर आपने फोकस कर लिया तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। ऐसे पॉसिबल नहीं है, जब तक आप सब कुछ भूलते नहीं हो, आप बस एक ही चीज पे फोकस नहीं करते हो, तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लोगों को ना रिजल्ट से फर्क पड़ता है, ना कि आपके मेहनत से। चाहे आपके फैमिली वाले हो, दोस्ती हो, कोई भी हो, लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। अगर आप रिजल्ट नहीं लाते हो, मेहनत करते हो, तो वो लोग ये नहीं कहेगा कि मेहनत किया था इसके लिए होना चाहिए था, ये नहीं कहेगा। लोग बोलेंगे कि यार ये मेहनत करता तो था, शायद सीरियसली नहीं करता था, ये बोलेगा। रिजल्ट से फर्क पड़ता है तो आपको रिजल्ट दिखाना है, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स है। तो आपको स्टडी अभी जितना आवर्स भी कर पाते हो और कंसिस्टेंसी कितना है, उस चीज को आपको जो है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ठीक करना है। अगर आप 2 घंटा ही कर पाते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे आधा घंटा 15 मिनट करके बढ़ाना है, ताकि आप नेक्स्ट 10 डेज के बाद 6-7 आवर्स सेल्फ स्टडी में किसी भी हाल में दे पाओ और रेगुलर बेसिस पे आप कंसिस्टेंट रहो। और छोटे छोटे टारगेट बनाना है, यानी कि आवरली टारगेट सेट करना है। इस घंटे में ये पढ़ूंगा, नेक्स्ट घंटे ये पढ़ूंगा, ताकि आप हर एक टारगेट को अचीव करने के बाद खुद को आप रिवॉर्ड दे सको। और एंड ऑफ द अक्टूबर आपका ये होना चाहिए कि 13-14 आवर्स रेगुलर बेसिस पे किसी भी हाल में स्टडी कर पाओ। ये चीज का ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको मेहनत करना होगा। नेक्स्ट 10 डेज खुद को रगड़ना होगा, जबरदस्ती सब कुछ करना होगा। अब बारी आती है आप स्टार्ट कैसे करोगे। देखो, रेगुलर बेसिस पे आपको 7 आवर्स लेक्चर ही देखना है और 6 to 7 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी में देना है। अगर आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप यकीन 5.0 ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई अदर बैच से भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से भी फॉलो कर सकते हो। विदाउट कोचिंग कैसे नीट क्रैक कर सकते हो, वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। अब 7 घंटे लेक्चर में आप बायोलॉजी के लिए 3 घंटा लेक्चर देखोगे, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा, फिजिक्स के लिए 2 घंटा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी में आपको एटलीस्ट 6 आवर्स तो किसी भी हाल में देना ही है, जिसमें से आप 2-2 घंटा करके हर एक सब्जेक्ट के लिए दोगे। और ऑनलाइन प्लस सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज कर सकते हो, एक वीडियो आ जाएगा। ऐसे ही मैंने यकीन बैच के साथ कैसे सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को देख सकते हो। अब सब्जेक्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूँ, बायो को आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही है। कैसे करोगे आगे बताता हूँ। केमिस्ट्री को आपको जो 4.5 मंथ्स में कंप्लीट करना है, और फिजिक्स को आपको जो स्टेप बाय स्टेप एंड तक लेके जाना है, बट साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। तो अभी बायो को इनिशियली 5 से 6 घंटा रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी में देना है, जिसमें आप लेक्चर 2 घंटा 3 घंटा देखोगे, उसी के साथ आपको 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी में देना है। केमिस्ट्री में आप 4 से 5 घंटा दे सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज कर सकते हो। फिजिक्स में आप जो है 4 घंटा भी दे सकते हो, 3 घंटा भी दे सकते हो इनिशियली। जैसे आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आप बायोलॉजी में टाइम कम कर दोगे, क्योंकि आपको उस वक्त रिवीजन नहीं करना है। 3 घंटा इनफ हो सकता है रिवीजन के लिए, और आप उस वक्त टाइम बढ़ा दोगे, जिसमें आप केमिस्ट्री में 6 घंटा दोगे, फिजिक्स में आपको जो है 5 घंटा देना है। साथ ही साथ केमिस्ट्री आप 2 महीने में ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हुए, तो उसको भी आप साथ ही साथ रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिवीजन नहीं करोगे भूलते जाओगे। फिर जैसे ही केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन के लिए उस वक्त आप 3 घंटा करके दोगे, और फिजिक्स में आप टाइम बढ़ा दोगे, यानी कि बायो एंड केमिस्ट्री में 3-3 घंटा करके रिवीजन के लिए दोगे, और फिजिक्स में आपको जो 6 to 7 आवर्स स्टडी के लिए देना है, और साथ ही साथ आपको रेगुलर रिवीजन भी करते रहना है। तो मैं आपको बता दूं, तीनों सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा है। तीनों सब्जेक्ट वाला वीडियो देख लो, वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं रिवीजन की बात करूं, रिवीजन आप इन तरीकों से फॉलो कर सकते हो। नोट्स के थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। नोट्स के थ्रू आप वीकली बेसिस पे करना, और शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। 15 से 20 मिनट देके क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो। यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जो आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो। फ्लैश कार्ड नहीं है तो बाय कर सकते हो, या फिर मुझसे भी ले सकते हो, मैसेज कर देना। तो फर्स्ट मंथ इनिशियली जब स्टार्ट करोगे, फर्स्ट मंथ आपको फुल्ली बायो फोकस्ड रहना है, क्योंकि अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है, उतना हैबिट नहीं है। तो आपको अभी इजी चीज से ही करना है, ताकि आप अच्छा फील कर पाओ। रेगुलर चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे तो आपको फील होगा कि यार मैं तो काफी इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे यही फॉलो करना है। फिर धीरे धीरे आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री को इंक्लूड कर देना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको जो वेटेज वाइज ही करना है। जैसे ही आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, फिर आपको जो वेटेज वाइज सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बता दूं, बायो प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ ही साथ करना है।
क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट इजी टाइप का, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बायो के साथ ही कर सकते हो फर्स्ट महीने में, फिर जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कर दोगे। फिर साथ ही साथ आपको जो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री साथ ही साथ लेके चलना है, बट फिजिक्स तो आप इनिशियली स्टार्ट से ही करोगे, फिर 2-2.5 महीने बाद आप फिजिकल को इंक्लूड कर दोगे। तो साथ ही साथ आपको लेके चलना है और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये दोनों समझने में उतना दिक्कत नहीं होगी अगर आप साथ ही साथ लेके चलोगे। टाइम सेविंग के लिए कुछ चीजें बता दूं, एनसीईआरटी हाईलाइटेड आप कहीं से जुगाड़ कर लो या फिर बायो हैक टाइप के बुक को बाय कर लो, जिसमें आपको पूरा बायोलॉजी बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स आपको कोचिंग की तरफ से मिल जाएगा, उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज के लिए कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे कम टाइम में, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिससे आपका वहीं से रिवीजन हो जाएगा, तो टाइम बच जाएगा। और साथ ही साथ टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में बता दिया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ज्वाइन कर सकते हो, जाके ट्राई कर सकते हो। और रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, रेगुलर आपको टारगेट सेट करना है, आवरली टारगेट सेट करना है, हर 1 घंटे के बाद आपको अपडेट करना है। डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, एक रेगुलर अपडेट भी करना है कि आज आपने टारगेट को अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो रीजन क्या था, क्यों नहीं हो पाया, सब कुछ मिस्टेक्स वगैरह लिखना है और इंप्रूवमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। यानी कि रेगुलर टारगेट को आपको इंक्रीज करना है और टाइम को भी मैनेज करने की कोशिश करना है, जिसके लिए आप स्टॉप वॉच को भी रेडी करके स्टडी करोगे। यानी कि 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करोगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर्ली हो। और एट द एंड माइंडसेट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन सब चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। अगर माइंडसेट ही बिल्ड नहीं होता तो भाई चाहे जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी स्ट्रेटेजी बना लो, फॉलो नहीं कर पाओगे। माइंडसेट पे काम करो, 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन सोचो कैसे करना है, क्या करना है। मेरा हेल्प चाहते हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेंटरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करो पॉसिबल है कि नहीं है। मैंने प्रॉपर आपको रास्ता दिखा दिया, सब कुछ मैंने बता दिया, अब डिसाइड करो पॉसिबल है कि नहीं है। इसके बाद भी अगर नहीं होता है, मेहनत नहीं करते हो, तो भाई भूल जाओ। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।